हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, जो कि हमारी जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेशे एवं वस्त्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशा क्या होता है। रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से निर्मित पहले तंतु को रेशा कहते हैं। ठीक है, रेशा हमारा क्या होता है, किसी प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित पहला जो तंतु होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेशा। रेशा ये कपास, जूट, फ्लैक्स, नारियल, ऊन, रेशम, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक तथा कई अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था, रेशा किससे किससे निर्मित होता है, जूट, फ्लैक्स, नारियल, ऊन, रेशम, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, ठीक है, तथा कई अन्य सामग्रियों से बनता है। चलिए देखते हैं आगे। साधारणतः पतले तंतु को ही रेशा कहा जाता है। इन रेशों का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। अब देख लेते हैं हम रेशे के कौन कौन से दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप हमारा प्राकृतिक और दूसरा है संश्लेषित रेशे, जिसको हम कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं। इसके बाद प्राकृतिक रेशा जो होता है हमारा, उसके भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पादप रेशे, खनिज रेशे, जांतव रेशे। और जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनका होता है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से कोई 4 ऑप्शन रख देगा, एक कोई अलग रख देगा, आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कृत्रिम रेशे में कौन कौन से आते हैं। अब देख लेते हैं, हमारा पादप रेशा के भी पार्ट बता रहा है। तो पादप रेशे में हमारे कौन कौन से आते हैं, कपास, जूट, फ्लैक्स और नारियल। फिर जांतव रेशे कौन से होते हैं, जो जंतुओं से, जैसे हमारे ऊन, रेशम। रेशों का वर्गीकरण, रेशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हमारा आता है प्राकृतिक रेशे। वे रेशे जो हमें प्रकृति प्रदान करती है उसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, पादप रेशे। पादप रेशे में देखिए क्या बताया गया, पादप रेशे वे रेशे जो हमें पेड़ पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त होता है। जैसे हमारा कॉटन होता है, लिनन, कापोक, जूट, फ्लैक्स, ये हमें सब पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ये हमारे कैसे रेशे कहलाते हैं, पादप रेशे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम, खनिज रेशे। खनिज रेशे हमारे क्या होते हैं, वे रेशे जो खनिज पदार्थों से निर्मित होते हैं उन्हें खनिज रेशा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस आदि। लास्ट वन हमारा आता है जांतव रेशे, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे। तो जंतुओं में जो भी आएंगे जिनसे हम रेशे मिलते हैं, जैसे हमारा भेड़ आता है, बकरी आता है, याक आता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, जांतव रेशे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, जांतव रेशे के बाद हमारा क्या आएगा, प्राकृतिक रेशे में जो सेकेंड हमारा पार्ट था कौन सा था, संश्लेषित के बारे में देख लेते हैं। वे रेशे जो मनुष्य या मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्य निर्मित करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, मैं टेरिलिन, ड्रेकॉन, टेरिन आदि। चलिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं, हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होते हैं, याक से और बकरी से। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख, ठीक है, इलाकों में पाई जाती। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती। अंगोरा नस्ल की बकरियां जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती। कश्मीरी बकरी के बाल मुलायम होते हैं, जिन्हें अच्छी किस्म की क्या बनाई जाती है, इनसे शॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉल कहा जाता है। ऊँट के बालों से भी ऊन का निर्माण किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका ऊँट से भी ऊन प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जो लामा और अल्पेका ये किसकी प्रजाति, तो ऊँट की, और किस कंट्री में पाई जाती है, तो ये हमारी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देश का पहला जूट कारखाना किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था फ्रेंड जॉर्ज आर्कलैंड द्वारा 1859 में, 1859 में। अधिकांश जूट रेशे किस राज्य में केंद्रित हैं, तो हमारे पश्चिम बंगाल में। भारत विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, कौन से नंबर में आता है, दूसरा। देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया, ये खोला गया था हमारा 1832 हावड़ा में। ऊन उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है, पंजाब। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, बकरी से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है बकरी से। पूर्व का बोस्टन संज्ञा किस सूती केंद्र को प्रदान की गई, तो ये दी गई हमारे अहमदाबाद को। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया, बेंगलोर में। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान स्थित है मेहंदी पाथर, मेघालय में। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल
लिसिस्टर, जो कि हमारी इंग्लैंड में पाई जाती भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल होती है मैरिनो। तो फ्रेंड्स, आपकी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके आगे भी मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी अगली क्लास में। तो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।